जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे बुद्ध काल। बुद्ध काल की अगर हम बात करें तो इनका जो हमारा काल है, समय है, वो 600 BC का है। अर्थात बुद्ध काल का जो समय है वो क्या है, 600 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में अगर हम लोग देखें तो कहा गया है कि इस काल में गंगा घाटी के अंदर कई महापुरुषों का उदय हुआ। अर्थात उस समय जो हमारा गंगा घाटी यूपी बिहार के जो तराई क्षेत्र पड़ते हैं, जो यूपी बिहार का जो एरिया पड़ता है, इस क्षेत्र में आपको कई महापुरुषों का उदय हुआ था। इनके द्वारा कई प्रकार के धार्मिक मत रखे गए और इनके द्वारा कई प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के धार्मिक मत रखे गए, धार्मिक विचार रखे गए, जिसमें धर्म दर्शन के क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हुई। क्या हुई? जिससे धर्म और दर्शन के क्षेत्र में एक नई बहस शुरू हुई। इस स्थिति को दार्शनिक क्रांति या धार्मिक क्रांति कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? धार्मिक क्रांति। ठीक। फिर कहता है कि धार्मिक क्रांति के कारण क्या थे, या धार्मिक या दार्शनिक क्रांति के कारण। अगर इसके कारण को देखें तो देखिए, आर्थिक कारण। पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या आता है? बुद्ध काल में कई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। अर्थात बुद्ध काल जो था, इसमें कृषि का जो अर्थव्यवस्था था और व्यापार वाणिज्य का अच्छे तरीके से विकास हुआ था। इस समय में लोगों में कृषि की जो जानकारी थी वो अच्छे तरीके से हो गए थे। लोग अच्छे स्तर पर कृषि का कार्य क्या करते थे और अर्थव्यवस्था इनका था, वही इनका अर्थव्यवस्था का मूल साधन था। व्यापार वाणिज्य अच्छे तरीके से करते थे, जिनका विकास भी हुआ। किंतु वैदिक धर्म की कर्मकांड वाली व्यवस्था इस विकास को रोक रही थी। लेकिन उस समय जो वैदिक धर्म के जो कर्मकांड थे, समाज में कुरीतियाँ थी, धर्म में जो कर्मकांड थी, बहुत सारे जो धर्म क्रियाकलाप हुआ करता था, धर्म से जो कर्मकांड हुआ करता था, वो सब अभी क्या कर रहा था? ये धार्मिक कारण है जो कि इन सब चीज़ों को रोक रहा था। ठीक। और क्या है कि वैदिक धर्म में कर्मकांड किए जा रहे थे। देखिए यहाँ पर दिया गया भी है। और जानवरों की बड़ी पैमाने पर बलि दी जा रही थी, जो कि बिल्कुल अनुचित है, जो इस समय तक आते आते बहुत जटिल हो चुका था। और वो इस समय तक आते आते क्या हो गया था? बहुत जटिल भी हो गया था। इतना जटिल हो गया था कि अब उसको आसानी से रोक पाना भी बहुत मुश्किल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि इसके अलावा वैदिक व्यवस्था सूद के पैसे के लेन देन को पाप मानते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि इसके अलावा वैदिक व्यवस्था सूद के पैसों को लेन देन को पाप मानती थी, किंतु इस समय व्यापार वाणिज्य के लिए इसकी सख्त ज़रूरत थी। बताइए, उस समय के जो लोग सूद के व्यापार से अपना व्यापार करते थे, उनको समाज में पाप माना जाने लगा था, जिसकी की सख्त ज़रूरत थी व्यापार वाणिज्य या किसी के अर्थव्यवस्था को, किसी का जो अपना व्यापार को विकास करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारण में दिया गया है कि इस समय वर्ण व्यवस्था में काफ़ी जटिलता आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था में क्या आ चुकी थी? जटिलता। जाति पाति का भेदभाव लोगों में फैल चुका था और सामाजिक जीवन में अधिकारों को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो रहा था, और लोगों को अपना अधिकार को लेकर के भी संघर्ष इस समय में प्रारंभ हो गया था। उसके बाद क्या है कि धार्मिक कारण। अगर धार्मिक कारण की बात करें हम तो दिया गया है कि इस समय पूर्व वैदिक काल में जहाँ वैदिक धर्म सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र, जानवरों की बलि जैसी व्यवस्था मजबूत होने लगी। इससे धार्मिक जीवन जटिल होने लगा, जिसके कारण वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू हो गया। क्या कहा जाता है कि इस समय जो हमारा पूर्व वैदिक काल में वैदिक धर्म जो कितना सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में कर्मकांड फैल गया, जब तंत्र मंत्र, जानवरों की बलि विशेष रूप से देने बहुत ही व्यापक स्तर पर की जाने लगी। इस तरीके की जो व्यवस्था था मजबूत होने लगा था, जिससे धार्मिक जीवन जटिल होने लगा, जिसके कारण वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू हो गया। जिससे क्या हुआ? वैदिक कालीन धर्म का विरोध शुरू होने लगा, और जो हमारा धार्मिक क्रांति है उनको लोग सपोर्ट करने लगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे है कि वैदिक क्रांति का प्रभाव।
इतना अच्छा अगर वैदिक क्रांति चला तो इनका प्रभाव क्या पड़ा। अगर हम इनकी बात करें तो वैदिक क्रांति का प्रभाव, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इस क्रांति के फलस्वरूप नए नए विचार और संप्रदाय और दर्शनों का विकास हुआ। अर्थात लोगों में नया नया विचार का उत्पन्न हुआ, नए नए संप्रदाय और दर्शनों का विकास हुआ, जैसे भौतिकवादी दर्शन और भी कई प्रकार के दर्शन है जिनका कि इन समय में विकास हुआ था। इन सब जगहों से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। अगर हम भौतिकवादी दर्शन की बात करें, क्या होता है भौतिकवादी दर्शन, तो बताया गया है कि इस काल में कई भौतिकवादी दर्शन हुए जो केवल भौतिक सुखों को ही बेहतर मानते थे। इन लोगों का कहना है कि अगर संसार में रहना है तो जितना सुख शांति से रह सकते हैं उतने अच्छे से रहिए, क्योंकि हम सबको एक दिन मर ही जाना है। इन लोगों का मानना था, जो भौतिकवादी दर्शन को मानते थे, इन लोगों का कहना था। और इनके प्रमुख विचारक में मखलिपुत्र गौसल, ये एक व्यक्ति है जो जिन्होंने विशेष रूप से मखलिपुत्र गौसल, इन्होंने जो प्राकृतिकवादी सिद्धांत को शुरू किया, और पूरन कश्यप का भी इसमें नाम आता है। क्लियर। चलिए अगर हम आगे देखें तो आगे बताया गया है लोकायत या चावार्यक दर्शन। क्या होता है चावार्यक दर्शन, क्या होता है चावार्यक दर्शन और क्या होता है लोकायत दर्शन। अगर हम इसकी बात करें तो बताया गया है कि इस दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया। इन लोगों का कहना है कि जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने में है, वही प्रमाण है, तथा भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल दिए। ये लोग भी भौतिक सुखों पर अत्यधिक बल देंगे, सांसारिक सुख पर अत्यधिक बल दिए। और यह दर्शन ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग जैसे विचारों का खंडन करता है। और यह जो दर्शन है, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। स्वर्ग अगर इनको बताया जाता तो अगर स्वर्ग में इन लोगों को विश्वास नहीं होता था कि स्वर्ग नाम की भी कोई चीज़ होता है, अर्थात इन सब चीज़ों का खंडन किया गया था। अर्थात ये लोग ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग जैसे विचारों का खंडन करते थे। इन सब चीज़ों को ये लोग नहीं मानते थे। और क्या करते थे ये लोग, इन सभी भौतिकवादी विचारों का समाज में अत्यधिक मान्यता नहीं मिली। अच्छा, क्या बताया कि ये इन लोगों का जो ये विचार था, इन विचारों को समाज में मान्यता नहीं मिली, लोगों के द्वारा इसके विचार को विशेष रूप से महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि इनके विचार अतिवादी थे। मतलब कुछ भी एडवांस ही बोल रहे थे ये लोग। मतलब अब बताइए, ये लोग ईश्वर को ही नकार रहे थे, आत्मा को ही नकार रहे थे, स्वर्ग जैसी चीज़ को नकार रहे थे, जिसको अभी भी वर्तमान में बहुत सारे लोग मानते हैं, उस चीज़ों को नकार रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए समाज में इनको नहीं अपनाया गया। इसीलिए बौद्ध और जैन के विचारों का समाज में सम्मान मिला। अर्थात बौद्ध और जैन धर्म है वो इस तरीके से अतिवादी नहीं था उन लोगों का विचार, लेकिन ये जो हमारा चावार्यक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, इन लोगों का इस तरीके का विचार था। इसीलिए समाज में ये जो दर्शन है इनको नहीं मिला मान्यता। लेकिन जो हमारा ये जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इनको समाज में विशेष रूप से इसको जगह मिली। उसके बाद क्या है कि बुद्ध काल, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये स्लाइड आपको पहले ही डिस्कशन इसका हो चुका है। इसको डिटेल में हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं। ये गलती से ये पीपीटी यहाँ अरेंज करने में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा बुद्ध। चलिए यहाँ से ध्यान देकर आप लोग देखेंगे कि बुद्ध का आगमन हो चुका है, इसीलिए आप लोग बुद्ध की तरह शांति का दान देंगे और ध्यान से देखेंगे। कहा गया है कि बुद्ध के कई नाम मिलते हैं, बुद्ध के इतिहास में कई नाम मिलते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य, मर्गजीत आदि, जो ये सब हैं, ये क्या है, हमारे बुद्ध के नाम हैं। इनको कई नाम से जाना जाता है। बुद्ध का अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म माना जाता है कि 528 या 528 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी, नेपाल ग्राम में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इसी दिन ही इनको ज्ञान भी मिली थी। ये बुद्ध के जीवन में एक संयोग मानिए या फिर जो भी कहिए आप लोग, लेकिन बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था, जिस पूर्णिमा में, उसी पूर्णिमा में इनको ज्ञान का भी प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन इन्हें निर्वाण या मुक्ति भी हुआ था, और इसी दिन इनको निर्वाण या मुक्ति भी मिला था, जो कि एक विशेष रूप से कुछ विशेष ही माना जाता है। क्या बताया हम लोग यहाँ पर कि बुद्ध का जन्म 528 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी, नेपाल ग्राम में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इसी दिन इनको ज्ञान भी मिला था, और इसी दिन इनको मुक्ति या निर्वाण भी मिला था। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। यहाँ पर सर्वोच्च ज्ञान होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। यहाँ पर ऐसे होगा सर्वोच्च, ठीक, एक सेकेंड, दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो क्या कहा गया है कि बुद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, बुद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है। मतलब अगर जिसको सबसे अधिक ज्ञान हो जाए, या मतलब बहुत ऊपर लेवल तक का अगर ज्ञान हो जाए, तो उसको सर्वोच्च ज्ञान कहा गया और उसको निर्वाण कहा गया है। क्लियर है? और क्या कहा गया है कि इसका अर्थ है कि इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति, अर्थात जिनकी सारे इच्छा, संसार के जितने लोभ मोह माया अगर जिनकी खत्म हो गई, अगर वो किसी व्यक्ति के भीतर समाप्त हो गया, तो उसी को बोला जाता है उनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उनको निर्वाण मिल गया। और क्या है कि बौद्ध दर्शन में मृत्यु को दुखदायी नहीं माना गया है। अर्थात बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें मृत्यु को भी दुखदायी नहीं माना गया है। अभी देखते हैं, अगर किसी का परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु होता है, तो लोग पूरा एकदम परिवार कुछ दिनों के लिए एकदम पूरा शोक में चला जाता है। लेकिन बौद्ध दर्शन में मृत्यु को दुखदायी नहीं माना गया है, अपितु आनंद का विषय बताया गया है। ठीक, क्यों आनंद का विषय स्वीकार किया गया है? कहता है कि बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में चार ऐसा सत्य बताए गए हैं जिसे आर्य सत्य माना जाता है। जिसमें पहला है, उन लोगों का मानना यह था कि यह संसार दुखमय है। क्या है? यह संसार दुखमय है। आप लोग भी अपने अपने जीवन में अब इस चीज़ को फीलिंग करते होंगे कि यह संसार क्या है? दुखमय है। अगर मान के चलिए किसी की कोई इच्छा है कि नहीं, हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर वो उनको नहीं मिल पाता तो फिर उनको दुख होता है। यही क्या है कि यह संसार क्या है? दुखमय है। दूसरा है कि इस दुख का कारण इच्छा है। क्या है? इस दुख का कारण क्या है? इच्छा है। लोगों की इच्छा ही उसके दुख का कारण बनता है। और क्या है कि इस दुख का निरोध भी है, इस दुख को हटाने का उपाय भी है। और चौथा क्या है कि दुख के निरोध का मार्ग बताया गया है। अब मार्ग क्या बताया गया, अगर उसके बारे में हम लोग देखें तो दिया गया है कि चौथे आर्य सत्य में दुख निरोध के मार्ग से अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था निकलती है। यहीं से हमारा जो दुख निरोध की जो बात होती है, वहीं से हमारा अष्टांगिक मार्ग का भी व्यवस्था भी निकलता है, जिसके तहत 8 रास्ते बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं? कि 8 रास्ते बताए गए हैं दुख से निवारण के लिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि या ध्यान। ये सब हमारा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो कि 8 मार्ग बताए गए हैं संसार में दुख के निरोध का। क्लियर है? आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के हो। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है बुद्ध के बारे में कुछ विशेष बात को यहाँ पर चर्चा किया गया है। क्या है विशेष बात, देखते हैं। तो बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध वेद के ऊपर, बुद्ध जो है वेद के ऊपर या वेद की मान्यता खंडित करते हैं। मतलब वो वेद की मान्यता को नहीं मानते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसको इग्नोर मार दें, यानी कि उसको वो नहीं अपनाते हैं। और कहते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है। वे अपौरुषेय का अर्थात यह है कि जो पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया है, ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ हो, उसे क्या बोलता है कि वह वेद अपौरुषेय नहीं है। अर्थात जो पुरुष के द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा लिखा गया वो नहीं है। और क्या कहता है कि ईश्वर के सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध का जो दर्शन है वो क्या मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। आत्मा को भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन चेतना को स्वीकार करता है। क्या, किस चीज़ को स्वीकार करता है? चेतना को। और ये लोग क्या स्वीकार करते हैं? ये लोग देखिए यहाँ पर पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं कि हाँ, संसार में किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। और ये लोग क्या स्वीकार करते हैं कि संसार प्रकृति के नियमों से चलता है। और इस बात को हम भी बिल्कुल एकदम 200% इसका सपोर्ट करते हैं कि ये हमारा पूरा संसार प्रकृति के नियमों से चलते हैं। आप देख लीजिए, धरती पर जिस चीज़ का जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा। आप जैसा फल बोएंगे वैसा आपको फल, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये सब प्रकृति का नियम है, जो कि इसी नियम पर अभी भी वर्तमान में संसार चलता है। और इस नियम यह नियम बहुत ही फेमस नियम है, बहुत ही प्रमुख नियम है। और ये नियम 100% क्या 200% सत्य है। और क्या बोलते हैं? कर्म के फल को स्वीकार करते हैं। इन लोगों का मानना था कि आपका जैसा कर्म होगा आपको वैसा फल मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि बौद्ध संघ की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं की बात करें, क्या विशेषता थी बौद्ध संघ की जो कि पूरे एकदम उस समय में धार्मिक क्रांति ला दी पूरे प्राचीन भारत में। इनकी अगर हम बात करें तो दिया गया है कि इस संघ में प्रवेश करने के लिए जाति और लिंग भेद को स्वीकार नहीं किया गया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर किसी भी आदमी को इस धर्म या इस बौद्ध संघ में एंट्री लेना है, अगर उसमें प्रवेश करना है तो उसको जाति नहीं देखा जाता है, लड़का है या लड़की है वो नहीं देखा जाता है, महिला है या पुरुष है वो नहीं देखा जाता है। इस सब के भेद को स्वीकार नहीं किया गया। किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष को इस संघ में शामिल होने का छूट थी। ठीक, अर्थात किसी भी वर्ण के चाहे कोई भी जाति को, उसको भी स्त्री हो या पुरुष हो, सबको इस संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता थी, आज्ञा थी, अनुमति थी। और क्या थी कि संघ के भीतर सभी सदस्यों को एक समान स्वीकार किया गया। ये नहीं है कि कोई राजा का बेटा है तो उसका विशेष महत्व, कोई प्रजा का बेटा है तो उसको नहीं महत्व दे, लेकिन यहाँ पर सबको एक समान स्वीकार दिया जाएगा। केवल व्यवस्था को चलाने के लिए संघ प्रमुख का पद बनाएगा, अर्थात एक तो कोई ना होगा, हेड होगा ना जो कि उस व्यवस्था को चलाएगा, उसके लिए एक संघ प्रमुख नाम का पद बनाया जाता था। किंतु इनका भी निर्धारण चुनाव के माध्यम से होता था। ये नहीं कि मनमाने तरीके से किसी को बना दिए, इसका भी निर्धारण चुनाव से होता था। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ बनाए गए। बताइए कितनी अच्छी व्यवस्था है, महिला के लिए अलग संघ, पुरुषों के लिए अलग संघ। संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ लोगों को रोका गया था। अच्छा हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों को विशेष रूप से विशेष बातों के ध्यान में रखते हुए रोका गया था। इन लोगों का मानना था कि रोगी को इस संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अपराधी को इस संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ऋणी जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है वो इसमें अनुमति नहीं ले सकते, सैनिक नहीं ले सकते हैं और दास नहीं ले सकते थे। इसका कारण था, अगर मान के चलो कोई रोगी व्यक्ति है तो मान के चलो वो पहले से ही बीमार है, वो क्या इस संघ में करेंगे। उनका मानना था कि ये इनको इसमें अनुमति नहीं। अपराधी, कोई अपराधी व्यक्ति है तो इसको उसमें अनुमति नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति कर्ज है तो हो सकता है कि वो अपना कर्ज को चुकाने के कारण इस संघ में अपने तरीके से वो कुछ उल्टा पुल्टा कर दे या फिर संघ का नियम का उल्लंघन कर दे। सैनिक को और दास को, इन लोगों को संघ में शामिल करने की अनुमति नहीं थी, संघ में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं थी। चलिए, और क्या है कि संघ के आंतरिक व्यवस्था का संचालन प्रजातांत्रिक ढंग से होता था। इसमें अलग अलग मुद्दों पर बहस होती थी और बहुमत के आधार पर निर्णय लेना, यानी कि ऐसा नहीं था कि किसी के साथ उसमें अन्याय हो। उस संघ में सभी व्यक्ति को एकदम न्याय के साथ सभी को न्याय मिलता था, सभी को एकदम समान व्यवहार किया जाता था। उसके तहत सभी नियम बनाए गए थे कि अलग अलग मुद्दों पर बहस होती थी, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। क्लियर। अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो बौद्ध संघ की प्रक्रियाएँ। इसमें प्रक्रिया क्या था कि इसमें अगर आप एंट्री लेंगे तो इसको कुछ प्रक्रिया होता था। प्रक्रिया क्या होता था, अगर हम उनकी बात करें तो दिया गया है कि प्रवज्या का अर्थ ये होता है कि 15 वर्ष कम से कम किसी का न्यूनतम आयु होना चाहिए उस संघ में प्रवेश करने के लिए, और कम से कम 5 वर्ष उसमें रहे। उपसंपदा क्या है, ये भिक्षु या भिक्षुना, उसमें उसको भिक्षु या भिक्षुना की संज्ञा मिलती थी। कंगहीन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया था जिसमें गेरुआ रंग का वस्त्र उनको दिया जाता था। फिर पातिमुख क्या होता था, आचरण संहिता, मतलब उसका क्या बताया दोस्तों कि पातिमुख क्या होता था, पातिमुख में आचरण संहिता होता था, जो आचरण से संबंधित था। वो आपको आगे में देखिए उसका विशेष रूप से बताया गया है। और उपोष उपाध नाम की एक प्रक्रिया होती थी जिसमें आप जो भी अपराध किए तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये अपराध किया और ये मेरे से ये गलती हुई। ये था बौद्ध संघ में प्रवेश का कुछ प्रक्रिया। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता था, दिया गया है कि इन पांचों प्रक्रियाओं में इन प्रक्रियाओं के 5 चरण हमें दिखाई देती है। इनका प्रक्रिया का कितना चरण, 1 2 3 4 5 चरण है। चरण में क्या है कि प्रवज्या का तात्पर्य यह है कि समान प्रशिक्षण, इसमें सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता था। 15 वर्ष न्यूनतम आयु होते थे इसमें प्रवेश लेने वालों की, और उसको 5 वर्ष का ट्रेनिंग मिलता था। उपसंपदा की अगर हम बात करें, जो एक ऐसा प्रक्रिया था जिसमें भिक्षु या भिक्षुनी, जो हमारे पुरुष होते थे उसको भिक्षु और जो स्त्री होते थे उसको भिक्षुनी की संज्ञा मिलती थी।
कंधीन क्या होता था कि इसमें वस्त्र समारोह होता था, जिसमें सभी को गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना होता था, और इसके बाद वो लोग अपना पूरे ज़िंदगी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करेंगे। पातिमुख एक ऐसी प्रक्रिया था जिसमें आचरण संहिता या निर्देश दिए जाते थे। आचरण संहिता के निर्देश और उपोष उपाधि एक ऐसा प्रक्रिया था जिसमें आचरण को या अपराध को स्वीकार किया गया था। अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो दिया गया है कि बौद्ध संघ के प्रति बौद्ध की दृष्टिकोण, बौद्ध जो संघ था उसके प्रति बुद्ध का क्या दृष्टिकोण था। अगर उसकी दृष्टिकोण को हम बात देखें तो कहता है बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है। माध्यम मार्ग का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने संघ के बारे में इस नीति को अपनाया है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम यह था। मध्यम मार्ग का तात्पर्य यह है कि इन लोगों का ये भी नहीं कहना था कि हम, जैसे जैन धर्म में आपको मिलेगा कि वो लोग वस्त्र भी नहीं पहना जाते, कि उसका कहना था कि इसमें बहुत सारे जीव जंतु मर जाते थे। तो ये लोग उतना भी कठोर नहीं था, इन लोगों का माध्यम उतना सरल भी नहीं था, अर्थात मध्यम मार्ग था। ठीक, देखिए कैसे कैसे मध्यम मार्ग था, उनका चर्चा आगे में किया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम यह था कि वे मांस नहीं खा सकते हैं, जो कि एक सामान्य नियम है। मांस छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली भी आदमी कोई छोड़ सकता है, किंतु जब प्राण पर संकट आ जाए तो उसका सेवन भी किया गया। और देखिए कितना अच्छा है, अगर किसी के प्राण पर संकट आ रहा है और उसको विशेष, अगर मान चलिए किसी को डॉक्टर बोल देते हैं ना कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप क्या कहते हैं मांस मछली खाया कीजिए, तो उस स्थिति में ऐसा भी उस समय में हुआ करता था कि उन लोगों का मानना था अगर प्राण पर संकट आ जाए तो फिर आप मांस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप इनका सेवन नहीं करें, उनके लिए मना था। क्लियर। और क्या था, और ये था कि बौद्ध भिक्षु संघ के बाहर जाकर दान ले सकते हैं। उसका जो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होता था उसका यह नियम था कि वो संघ के बाहर जाकर के दान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक नियम था कि वह अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मांग सकती है। ये नहीं है कि हम गए बौद्ध भिक्षु बन करके और मांग लिए सोना चांदी पैसा, ये सब जरूरी नहीं। आपको जो मिलेगा सिर्फ वही लेना, मांग करके अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ नहीं लेना है। क्लियर। उसके बाद है बौद्ध भिक्षु मादक पेय, मतलब जो हमारा दारू मदिरा होता था इन सब का सेवन, शराब हो या मदिरा हो या नशीले पदार्थ, इनका सेवन वो लोग नहीं करते थे। और सुगंधित द्रव्य आभूषण आदि का प्रयोग भी नहीं करता, इत्र सेंट परफ्यूम ये लोग को भी, ये सब का भी इस्तेमाल करने से इन लोगों को मना था। क्लियर। चलिए अब है इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से कई बार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि दिया गया है कि बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हैं, जो कि आप लोगों को एक एक करके मैं अभी बताऊंगा। 4 बौद्ध संगति में अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें कि बौद्ध संघ का विभाजन नहीं हुआ था, जो कि राजगृह में हुआ था, और इसका अध्यक्ष महाकश्यप जी थे, और इस समय के जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। और पहला जो हमारा बौद्ध संगति था इसका भाषा क्या था, पाली भाषा था। याद रहेगा कि इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ, राजगृह नामक स्थान पर हुआ, इसका अध्यक्ष महाकश्यप जी थे, अजात शत्रु इन समय के शासक थे, और पाली भाषा में प्रथम बौद्ध संगति संपन्न हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा कि दूसरा बौद्ध संगति। दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था, और ये कालाशोक के द्वारा हुआ था, कालाशोक के काल में हुआ था। और अगर इसकी समय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व, इसकी भाषा पाली थी, इसके अध्यक्ष साब कामिर था, साब कामिर इनके अध्यक्ष थे। और दूसरा जो हमारा बौद्ध संगति है, इस समय में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। विभाजन कैसे कैसे हुआ था, तो एक विभाजन में एक बना था स्थिरवादी और दूसरा बना था महासंघिक। स्थिरवादी क्या होता है कि जिनका कठोर विचार था उनको स्थिरवादी कहा गया, और जिनका उदारवादी था वो, जिनका विचार उदार था उनको महासंघिक कहा गया। क्लियर है। दूसरा बौद्ध संगति में क्या है, वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक इस समय के शासक थे, 383 ईसा पूर्व में, पाली भाषा में, इसका अध्यक्ष सबा कमीर था, और पहला विभाजन यहाँ पर हुआ था जिसमें कि स्थिरवादी और महासंघिक विचार उत्पन्न हुए थे, अलग अलग शाखा बने थे। उसके बाद क्या है कि तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। याद रहेगा दोस्तों, अशोक और पाटलिपुत्र। उसके बाद अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष मोगलीपोतिस को माना जाता है। किसको, मोगलीपोतिस। और इसकी भाषा की बात करें तो पाली भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा। याद है, क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति अगर हम बात करें तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर। इस समय में शासक कुषाण वंश के कनिष्क थे। और चौथी बौद्ध संगति के शासक कौन थे? कुषाण वंश के शासक कनिष्क। और इसका अध्यक्ष कौन है? हमारा वसुमित्र। कौन है इसका अध्यक्ष? वसुमित्र। और इस समय में उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष थे। और ये जो हमारा इनका भाषा क्या था? पाली और संस्कृत। पाली और संस्कृत इसका प्रमुख इस बौद्ध संगति की भाषा था। और फिर से यहाँ पर विभाजन हुआ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीनयान और महायान। क्या देखने को मिलेगा? हीनयान और महायान। इसमें हीनयान कठोर विचार के थे और महायान उदार विचार के थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लें और इसको ध्यान में रखें। एग्जाम में कई बार यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का योगदान क्या क्या रहा। अगर हम बौद्ध धर्म की योगदान की बात करें तो दिया गया है कि बौद्ध धर्म के द्वारा आम जन भाषा को अपने साहित्य की भाषा बनाया गया। अर्थात जो आम जनता का भाषा था उस भाषा को अपना गया और उसी भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना की गई। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद क्या? भगवान बुद्ध का मानना था कि हमारे जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। किंतु इन इच्छाओं का हम ज्ञान द्वारा समाप्त करते। अगर हमको ज्ञान हो जाएगा तो ये इच्छा समाप्त हो सकता है, जिसके बारे में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, जो कि बुद्ध का योगदान है। एक तरह से बुद्ध धर्म का योगदान है, बौद्ध धर्म का। और क्या बताया उन्होंने कि भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया। अर्थात इस संसार में सभी वस्तु क्षणिकवाद है। खुशी कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, कुछ समय के लिए होती है। अर्थात इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब क्षणिक है, एक समय की खुशी के लिए। यानी कि सब कुछ क्षणिक है, मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो पृथ्वी पर आया है उसका सर्वनाश होना जरूरी है, चाहे आज हो, कल हो, करोड़ों वर्ष बाद हो, लेकिन होना जरूरी है। उनका मानना था कि संसार में सब क्षणिक हैं, सुख और दुख अस्थाई नहीं है। सुख और दुख जो भी है पृथ्वी में, आप लोग सोचते हो किसी की ज़िंदगी में सुख आता है और कभी दुख आता है, तो सब दिन के लिए नहीं आता है, कुछ दिन के लिए आता है। अर्थात उसी को क्षणिकवादी सिद्धांत बोला गया है। और क्या बोला है कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता को खंडन किया है। वो ना ईश्वर को मानते थे और ना आत्मा को मानते थे। क्लियर। और क्या है कि अलौकिक शक्तियों के स्थान पर परमात्मा बुद्ध ने तर्क और विवेक पर बल दिया। उनका ये मानना नहीं था कि संसार में कोई बहुत बड़ा शक्ति है। उनका ये मानना था कि इंसान को तर्क करना चाहिए और विवेक और बुद्धि पर बल देना चाहिए। किसका मानना था? बौद्ध धर्म का। और क्या था कि इनके द्वारा अहिंसा को अपनाने की अपील की गई। अर्थात इंसान के द्वारा अहिंसा हो, ठीक, और मृदु भाष्य और अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया। मान के चलिए कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा ये कहेगा ही। उसके बाद ये तो महात्मा बुद्ध थे। और क्या गया है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, अतः इसे व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है। इनका यह मानना था कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। इनका क्या कहना था कि इस समाज का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है, जो कि एक सही बात है। और अगर हम आगे की बात देखें तो भगवान बुद्ध आत्मदीपो भव का उद्घोष करते थे। और भगवान बुद्ध का क्या नारा था? वो क्या कहते थे हमेशा? आत्मदीपो भव। याद रहेगा। चलिए यहाँ पर यह हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, आप लोग विश्वास के साथ हमारे इस सभी वीडियो को, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड है, आप उसको अच्छे से देखें। आपको इतिहास का संपूर्ण यहाँ पे से कंसेप्ट क्लियर होगा। सभी पॉइंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि आपको स्टेट का कोई भी लेवल एग्ज़ाम हो, जिसमें कि हिस्ट्री का वेटेज हो, रेलवे का हो, दरोगा का हो, कोई भी PCS हो, यहाँ तक कि UPSC के प्री तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से इतिहास पढ़ने के बाद। इसीलिए आप लोग टेंशन फ्री होकर के अपना विश्वास दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कोई राय देना हो, कोई सलाह देना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं उसको ऊपर रिप्लाई करूँगा और आप लोगों के राय और सलाह पर विचार विमर्श किया जाएगा, उचित सलाह को स्वीकार भी किया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, धन्यवाद।